हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्या खास कुछ ऐसा। हाँ, बिल्कुल खास है, तभी तो इतनी तैयारी करके बैठे हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि आप जब भी आईवी इंजेक्शन देते हैं या आईवी कैनुला लगाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से अपना आईवी इंट्रावीनस मेडिकेशन आपको देना है, किस तरीके से आईवी इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं, क्या कुछ खास बात ध्यान में पॉइंट जो होते खास हमको ध्यान रखना होता है। तो इसी सब चीज़ों के बारे में प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए आप सभी नर्सिंग चैनल को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम आईवी इंजेक्शन यानी इंट्रावीनस इंजेक्शन हम उस पेशेंट को लगाते हैं जो जिसकी जैसे सर्जरी हो, एक्सीडेंट हुआ हो और बहुत डिहाइड्रेट हो, कमज़ोर हो, वो खाना पानी सही ढंग से नहीं ले रहा या उसे तुरंत रिलीफ चाहिए, ऐसे कुछ मामलों में हमें इंट्रावीनस इंजेक्शन देना पड़ता है। और जब भी हम इंजेक्शन देते हैं तो हमें प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो बाय डॉक्टर मिलता है और बिना रिटेन लिखे हम कोई भी इंट्रावीनस या आईएम कोई भी इंजेक्शन हो, आईएम हो, आईवी हो, इंट्राडर्मल हो, हम नहीं देते हैं जब तक कि डॉक्टर के द्वारा पर्चे पन्ना लिखा गया हो। और इसके लिए बाकायदा हमारे मेडिकल विभाग में ट्रेनिंग होती है सबकी और पोस्टिंग होती है सबकी। तो उन्हीं के थ्रू सबको इंजेक्शन लेना भी चाहिए। और एक बात तो खास ध्यान रखना चाहिए कि बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा लेनी ही नहीं चाहिए। तो ये तो बात कुछ रही सबको अवेयर करने के लिए। लेकिन अब अगर हमको देना है, डॉक्टर ने लिखा है, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको हैंड वॉश करना होता है और इस तरीके से क्लीन स्टेलाइज ग्लव्स पहनना होता है ताकि आपके और पेशेंट के बीच में क्या करेगा, ये एक बैरियर का काम करेगा जिससे आप दोनों को ही इन्फेक्शन से बचाएगा। इसके बाद क्या करना होगा, आपको एक ट्रे बनानी होगी और जिस हिसाब से आपकी दवा होगी उस हिसाब से आप सिरिंज का यानी का चुनाव कर सकते हैं। 3 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, उस हिसाब से आप इसको लेंगे। और उसके साथ ही साथ आप एक एम्पुल कटर लेंगे, नहीं है तो इस तरीके से सीजर रख लेंगे। कॉटन स्वाब लेना है और एक बाउल में आप स्प्रे डाल करके स्वाब बना करके रख सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ ड्राई स्वाब भी ले लीजिएगा। और उसके साथ ही आपको अगर कैनुला लगाना है तो इस तरीके से जिस प्रोसीजर के लिए कैनुला लगाना है उस साइज का, उस नंबर का कैनुला लेना है। बच्चों के लिए अलग है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अलग होता है और इस तरीके से जनरल वे में अलग कैनुला लगाते हैं। तो अलग कैनुला का मतलब नंबर सबके अलग होते हैं। और इस तरीके से हमको एक टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब कुछ खास बातों का ध्यान रखने के बाद अब चलिए हम आईवी इंजेक्शन यहाँ पे तोड़ करके रखे हैं। और साथ साथ में एक किडनी ट्रे लेना बहुत ज़रूरी है जिसमें हम अपने वेस्टेज जो निकलेंगे उसको रख सकें, क्योंकि कोई भी वेस्टेज हमको बेड के पास नहीं छोड़ना होता। और इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से पिस्टन को, इस प्लंजर को पीछे खींचते हुए और हम दवा को लोड कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, बिल्कुल एक बूंद भी दवा नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, तब मैंने बहुत सहजता से दवा को भर लिया है सिरिंज में। और इस तरीके से टैप टैप करते हुए आपको सब इसमें जो भी एयर बबल्स है वो निकाल देना है, क्योंकि कभी भी एयर बबल्स वेन में नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस पर टैप टैप करेंगे, नीडल को स्ट्रेट रखेंगे, एयर बबल्स को धीरे से प्रेस करेंगे, निकल जाएगी। इसके बाद क्या करना, आप तुरंत कैप लगा लीजिएगा। और इस तरीके से अगर वेन में हमने कैनुला लगाया है तो हम इसको यहाँ से आईवी इंजेक्शन दे सकते हैं और यहाँ ऊपर से भी दे सकते हैं। या तो अगर आईवी सेट लगा हुआ है तो हम आईवी सेट के इंजेक्शन साइड जो होती हैं यहाँ पे देखें, यहाँ से भी हम आईवी इंजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ आईवी इंजेक्शन लगाना हो तो हमें क्या करना है, तब हमें एक टूर्निकेट की ज़रूरत पड़ेगी और वो टूर्निकेट बनेगा हमारे आईवी सेट में से। जी हाँ, यहाँ से आप थोड़ा सा
सीजर से कट करके और इस तरीके से एक टूर्निकेट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों में हर जगह टूर्निकेट अवेलेबल आज भी नहीं होता है। तो इस तरीके से जुगाड़ से बना लेते हैं और तब पेशेंट के आप टूर्निकेट बांध देंगे हाथ में, और ये जो उंगली होती है उसको अंदर की तरफ रख करके इस तरह मोड़ने को कहेंगे, और अब जो नस दिख रही है उस पर हल्के से टैप टैप करेंगे। चाहे आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ से फेलिक वेन में भी दे सकते हैं, या ऊपर कोहनी के पास जो होता है मीडियन क्यूबिकल वेन में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जिस हिसाब से आपकी नीडल हो उस हिसाब से वेन का चुनाव कर लीजिएगा। और इसके बाद उस एरिया को आपको क्या करना है, क्लीन करना है। किससे? इस एल्कोहलिक स्वाब से क्लीन कर लीजिएगा, उसको ड्राई होने दीजिए और फिर बिल्कुल आराम से। लेकिन इससे पहले क्या करना है, हमें पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करना है, पेशेंट को अवगत कराना है कि हम कौन सा प्रोसीजर करने जा रहे हैं या कौन सी सुई देने जा रहे हैं। पेशेंट के आश्वस्त होने के बाद ही हम उसको लगाएंगे। और इस तरीके से आप आराम से, और जब हम आईवी इंजेक्शन देते हैं तो हम 25 डिग्री के एंगल पे देते हैं, कैनुला भी हम 25 डिग्री के एंगल पे ही देते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल हम पास में करके और आराम से नीडल को इंजेक्ट करेंगे। जैसे ही नीडल वेन में जाती है तुरंत आप खींचेंगे थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ इस तरीके से, तो इसमें ब्लड आ जाएगा। ब्लड आ गया मतलब कि हमारा जो सुई है, हमारा जो इंजेक्शन है वेन में है, और तुरंत हमको वहीं पे जो इंजेक्शन में दवा लोड की है उसको इंजेक्ट कर देना चाहिए। फिर धीरे से हमको निकाल लेंगे, और वहाँ पे एक ड्राई काटन, इसलिए मैंने कहा था ड्राई काटन रख लीजिएगा। एक ड्राई काटन को रख करके केवल प्रेस कर देना होता है, थोड़ी देर प्रेस करेंगे। वहाँ पे देख लीजिए कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, नहीं है तो इस तरीके से आप इसको हटा करके, और कहाँ डालेंगे, किडनी ट्रे में ले जा करके आप येलो कलर की बकेट में डाल दीजिएगा, डिस्कार्ड कर दीजिएगा। तो ये तो रहा आईवी मेडिकेशन के बारे में। जहाँ तक वेन की बात रही तो मैंने बता ही दिया कि कोहनी के ऊपर से सिफाइलिक और वैसिलिक वेन आती है, और इसके लिए हमको दिखाना चाहेंगे आपको कि इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर की तरफ से देखिए सिफाइलिक वेन और वैसिलिक वेन आ रही है, यहाँ पर आकर के मिलती है। तो यहाँ पे मीडियन क्यूबिटल वेन बनती है, जहाँ तक हमको ब्लड निकालना रहता है या हमें कैनुला लगाना है और या दवा देना है, हम इस वेन का ही अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो इसे मीडियन क्यूबिटल वेन कहते हैं। ये आगे आती है, यही सिफाइलिक वेन इधर अंगूठे की साइड होती है, तो यहाँ पे सिफाइलिक वेन में देते हैं, और इधर वैसिलिक वेन होती है, लेकिन ज़्यादातर हम सिफाइलिक वेन का इस्तेमाल करती हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं जो हमारे हाथ में छोटी छोटी वेंस दिख रही है, तो इसको कहते हैं मेटाकार्पल वेंस। इसका इस्तेमाल करते हैं। छोटी सुई, एक सुई देनी है अगर हमें इंट्रावेनस, तो हमें छोटी सुई का, छोटी वेन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। और इसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट के नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से सारा हमें चीज़ों का मैनेजमेंट करना होता है कि ब्लड लगी अगर काटन है तो हमें येलो बकेट में डालना है, और इसको जो वाइट कलर का प्लास्टिक का बिन होता है उसमें हम शार्प नीडल डालते हैं ताकि किसी को चुभे नहीं, और जो पीछे की चीज़ है इसको हम रेड बकेट में डालते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को हमें निपटारा भी करना होता है बायोमेडिकल वेस्ट के नियम के अनुसार। और इस तरीके से हम पेशेंट को एक आरामदायक स्थिति में एक कुछ बातों का ध्यान रख करके और हम आराम से आईवी इंजेक्शन या आईवी कैनुला लगा सकते हैं। तो आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जहाँ तक पुश करने की बात रही, तो अगर हमें कैनुला में भी पुश करना है तो यहाँ पे देखिए मैंने आप सबके लिए बनाया, आराम से इसमें रख के। और कोई भी इंट्रावेनस इंजेक्शन देते तो उसे हमें बहुत स्लो देना चाहिए, ठीक है, बहुत धीरे धीरे आराम से देना चाहिए। और मरीज से पूछ भी लेना चाहिए कि जो इंजेक्शन गया उसके बाद उसको कोई खांसी तो नहीं आ रही है, कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं महसूस हो रही। अगर ऐसी कोई शिकायत कंप्लेन करता है पेशेंट तो हम तुरंत आईवी मेडिकेशन देना रोक सकते हैं। इसलिए मरीज से आपको बात करते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए, और इस तरीके से बहुत स्लो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप पुश कर दीजिए। और इस तरीके से हो गया आपका आईवी मेडिकेशन। और इस तरीके से यहाँ से आप निकाल लेंगे और यहाँ पे कैप लगा दीजिएगा। और इस तरीके से मैंने आपको बताया आज आईवी इंजेक्शन के बारे में कि कैसे देंगे, किस वेन में देंगे और किस तरीके से उसका प्रोसीजर होता है। तो इन सब
बातों पर मैंने प्रकाश डाला और अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि बहुत IV सेट और IV ड्रिप कैसे लगाते हैं इस पर। तो मिलते हैं अपने अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।